आप जो हमेशा रोते रहते हो ना कि हमें तो जी आईपीओ में अलॉटमेंट ही नहीं मिलता, आईपीओ में अप्लाई करके क्या ही फायदा है, अब मैं अप्लाई करना छोड़ देता हूँ। देखो अभी जो मौका बन रहा है ना, ये सालों में बरसों में एक बार बनता है। मतलब आप ये चीज समझो कि अभी आपके पास में पूरा मौका है कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए और साथ में प्रॉफिट भी हो जाए, क्योंकि इक्वेशन ही ऐसी बन रही है। हमें पता है कि मार्केट में दबा के आईपीओ आ रहे हैं, मेन बोर्ड आईपीओ आ रहे हैं, एक के पीछे एक आ रहे हैं। मतलब पिछले वाले आईपीओ में जिनका पैसा फंसा, जिनका ब्लॉक हुआ, वो अनब्लॉक बाद में होगा। मतलब टाइम तो लगता है ना अनब्लॉक होने, या तो लिस्ट हो जाए या फिर अलॉटमेंट क्लियर होने के बाद में वो अनब्लॉक हो जाए। तो ऐसे में जो है मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन उतना ज्यादा नहीं पड़ता है। मतलब आप ये देख लो कि भाई लगभग 20x के, मतलब 15-20x का तो ओवर सब्सक्रिप्शन हमको नहीं देखने को मिलेगा। अभी जो इक्वेशन बन रहा है, देखो एक टाइमलाइन आप समझो, 23 तारीख को जो आईपीओ ओपन हुए हैं, जो 25 तक ओपन रहने वाले हैं। कितने आईपीओ है टोटल? अपने पास में 4 आईपीओ है, और इन 4 आईपीओ में अप्लाई करने का कल का जो दिन है 25 सितंबर का, ये लास्ट है। हो सकता है कि आप 25 सितंबर को देख रहे हो, तो यहां पर ध्यान से समझना। हमारे पास में डे 2 के एंड का सब्सक्रिप्शन है। और सब्सक्रिप्शन मैं कौन सा बताता हूं? मैं बताता हूं एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन। अभी किस आईपीओ में हमें एचएनआई से अप्लाई करना चाहिए, मतलब कर सकते हैं, और किस आईपीओ में हम रिटेल से अप्लाई कर सकते हैं, कहां पर अलॉटमेंट के चांसेस बन रहे हैं, कहां पर प्रॉफिट बन रहा है, हम फाइनल रैंकिंग निकालेंगे, फाइनल डिसीजन बनाने वाले। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना, एक सेकंड भी मिस मत करना, क्योंकि काफी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। और वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक दबाओ, सीधा मैं आपको वीडियो में लेके चलता हूं, ठीक है। देखो अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी, इसके पहले वाली वीडियो जहां पर मैंने रैंकिंग करा था 6 आईपीओ का, तो काफी बढ़िया बात है। अगर नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपको सारी चीजें समझ जाएगी। देखो एक एक आईपीओ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले लेते हैं अपन शेषशाही का आईपीओ, ठीक है। अभी शेषशाही के जो आईपीओ का इशू साइज था, वो था भाई 813 करोड़ रुपए का। अब ये जितने भी 4 आईपीओ है ना, इन चारों ही आईपीओ में से सबसे ज्यादा इशू है शेषशाही टेक्नोलॉजीज का, ठीक है। कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं। कंपनी क्या करती है? टेक ड्रिवन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। किसको प्रोवाइड करती है? ये प्रोवाइड करती है बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनीज को, ठीक है। कंपनी फाइनेंशियली काफी ज्यादा बढ़िया है, मतलब बेहतर ही बोल सकते हैं। इसका मैंने पूरा रिव्यू कर लिया, अगर आपको देखना है तो देख सकते हो। अभी अपन आ जाते हैं सिंपल से इसके सब्सक्रिप्शन के ऊपर। अच्छा खासा अमाउंट इसका हमको फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है, लगभग 480 करोड़ रुपए का यहाँ पर इनका फ्रेश इशू था, जो कि बढ़िया बात है। और 333 करोड़ रुपए का इनका था ओएफएस। अभी इसको ना अपन थोड़ा साइड में हटाते हैं। क्यूआईबी कोटा की बात करें तो क्यूआईबी कोटा में हमको 1x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अभी यहाँ पर एक बार फिर आप चौंकोगे, आप बोलोगे डे 2 खत्म हो गया, एक ही दिन बचा है और अभी तक क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन ही नहीं आया। अभी चारों आईपीओ में सब्सक्रिप्शन नहीं आया क्यूआईबी का, और जिस आईपीओ में क्यूआईबी सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं, उस आईपीओ के प्रॉफिट देने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, क्यूआईबी जो पैसा आईपीओ में लगाते हैं, वो पैसा होता है लोन का। मतलब एक एक दिन जो वहां पर ब्लॉक रहता है ना पैसा आईपीओ में, उसके ऊपर लगता है भाई इंटरेस्ट, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, मैं पहले दिन आईपीओ में पैसा लगाऊं या फिर तीसरे दिन आईपीओ में पैसा लगाऊं, बात तो एक ही है। तो मैं 2 दिन का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट क्यों पे करूं? इसलिए ये जो क्यूआईबीज होते हैं तीसरे दिन पैसा लगाते हैं। मतलब इतना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी ये बताने का, पर आपको पता होना चाहिए ये चीज, इसलिए मैं ये चीज आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिग एचएनआई कोटा की बात करें, जहां पर 10 लाख के ऊपर अपन अप्लाई करते हैं, वहां पर 0.96x का यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अभी आप किसी सॉफ्टवेयर में देखोगे, किसी मतलब किसी न्यूज पे देखोगे, तो आपको दिखेगा कि भाई इतना तो है नहीं, ये तो ज्यादा है। फिर मेरे को कमेंट करके बोलते भाई आपने तो गलत बता दिया। भाई मैं क्या बता रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ आपको एप्लीकेशन वाइज और सब्सक्रिप्शन, क्योंकि अपन 10 लाख का अप्लाई करते हैं, पर हमें अलॉट होता है 2 लाख के शेयर्स, ठीक है। बिग एचएनआई कैटेगरी में और स्मॉल एचएनआई में भी सेम ही होता है। तो एक्चुअल में जो सब्सक्रिप्शन वाइज और सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, मतलब ये अगर 1x है तो लगभग सभी को अलॉटमेंट मिल जाएगा। लेकिन तीसरा दिन बाकी है, तो तीसरे दिन में ये सब्सक्रिप्शन बढ़ने वाला है, ठीक है। अभी के टाइम पर 0.96x का सब्सक्रिप्शन हमको बिग एचएनआई कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में हमको यहाँ पर टोटल 8x का ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। देखो सबसे ज्यादा टफ जो कैटेगरी होती है ना, वो स्मॉल एचएनआई की होती है, क्योंकि 2 लाख का जुगाड़ कर लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 8x का और सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है डे 2 के एंड पर, जो कि काफी ज्यादा कम है, क्योंकि आईपीओ काफी ज्यादा थे ना। तो यहाँ पर ये 8x का और सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। मैं रिटेल की बात करूं तो यहाँ पर 191K, मतलब लगभग 1,90,000 91,000 लोगों को यहाँ पर इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना था, जहां पर और सब्सक्रिप्शन हुआ है 2.5x का, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा बढ़िया बात है। बाकी इसके जीएमपी की बात करें तो 13% का जीएमपी है, अच्छा खासा जीएमपी था, पर यहाँ पर मार्केट के गिरने की वजह से ये डाउन है। पर यहाँ पर प्रॉफिट की जो संभावना है अभी के टाइम पर देखने को मिल रही है। ये तो पहला आईपीओ हो गया, आप इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है, पर फिर भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। और साथ में आपको एक और चीज ध्यान में रखना है कि कल हमने जब रैंक किया था, तो हमने शेषशाही टेक्नोलॉजी को नंबर 1 दिया था, ठीक है, अलॉटमेंट के बेसिस पर और प्रॉफिट के बेसिस पर, ठीक है। अगला अपना हो जाता है भाई सोलर वर्ल्ड का आईपीओ। अब यहां पर आपको एक गजब की चीज देखने को मिलेगी। यहां पर जो रिटेल कोटा रखा गया है ना, मात्र 10% का रखा गया है।
अब देखो 10% का रिटेल कोटा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कम लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा। देखो 490 करोड़ का इसका इशू साइज था, 10% का रिटेल कोटा है, तो यहाँ पर मात्र 33K लोगों को ही यहाँ पर अलॉटमेंट मिल रहा था। पर यहाँ पर जो इसका जीएमपी है ना, ग्रे मार्केट प्रीमियम है, वो 16% का है। मतलब चारों आईपीओ में सबसे ज्यादा जीएमपी इसी आईपीओ में है, ठीक है। तो यहाँ पर पब्लिक सबसे ज्यादा भागेंगी, और साथ में पब्लिक सबसे ज्यादा तो भागेंगी, पर यहाँ पर सीट्स भी कम है, तो यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन हमको तगड़ा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 12x का ओवर सब्सक्रिप्शन पड़ चुका है रिटेल में। तो आप ये चीज समझो, यहाँ पर सबसे ज्यादा जीएमपी है, लोग इसके पीछे ही भागेंगे। ऑलरेडी 12x ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो इस वाले आईपीओ में अपनी दाल नहीं गलने वाली है। पर इस वाले आईपीओ में अपनी दाल एक जगह गल सकती है। मैंने क्या बोला, 10% का यहाँ पर रिटेल कोटा है, पर एचएनआई कोटा तो उतना ही है ना, 15% का ही है, ठीक है। देखो बिग एचएनआई की अपन बात करते हैं तो 0.58x का ही यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। मतलब कल का दिन अगर ये पूरा ओवर सब्सक्राइब भी हो जाता है तो लगभग एप्लीकेशन वाइज ये 1.5x तक जा सकते हैं मैक्स, ठीक है, एप्लीकेशन वाइज बिग एचएनआई कैटेगरी में। तो अगर आप बिग एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हो तो इस वाले आईपीओ को आप हिट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जीएमपी भी सोलर वर्ल्ड के आईपीओ में ही देखने को मिल रही है। साथ में अपन स्मॉल एचएनआई की बात करते हैं, स्मॉल एचएनआई में आपको लगभग 9x का ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा, जो कि सेशनसाई टेक्नोलॉजी से ज्यादा है, और कल इसमें और पढ़ने वाला है, ठीक है, स्मॉल एचएनआई में, क्योंकि स्मॉल एचएनआई इजी कैटेगरी होती है अप्लाई करने के लिए। तो ये तो चीज हो गई इसकी, जो कि सबसे ज्यादा जीएमपी वाला आईपीओ था। अगला अपना आईपीओ जो बन रहा है वो बन रहा है भाई जारो एजुकेशन का। देखो जारो एजुकेशन का जो आईपीओ है उसका इशू साइज है 450 करोड़ का। यहाँ पर रिटेल कोटा 35% का है, 110K मतलब 1,10,000 लोगों को इसमें अलॉटमेंट मिल रहा था। यहाँ पर अपन रिटेल कोटा की बात करें तो रिटेल कोटा 1.84x का यहाँ पर ओवर सब्सक्राइब हुआ है। मैंने आपको एक चीज बोला था, देखो दो आईपीओ है जिनका जीएमपी सबसे ज्यादा है, सोलर वर्ल्ड एक हो गया और सेशनसाई टेक्नोलॉजीज हो गया। तो इन दोनों आईपीओ की भीड़ में ये वाला जो आईपीओ है ये छुपने वाला है, और ये छुपा, ठीक है। तीसरे नंबर पे इसका सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। मतलब आप यहाँ पर समझ लो 1.84x का ही यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। मतलब यहाँ पर हमारे चांसेस बन सकते हैं 4x का यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन जा सकता है रिटेल कोटा में। तो रिटेलर्स के लिए जारो एजुकेशन एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन एचएनआई वालों के लिए देखते हैं। बिग एचएनआई में तो यहाँ पर और बढ़िया चीज हो गई है, बिग एचएनआई कोटा यहाँ पर ओवर सब्सक्राइब हुआ है मात्र 0.32x। मतलब अगर आपको कंफर्म अलॉटमेंट चाहिए तो यहाँ पर आपके चांस बन सकते हैं। और ये जो मैं आपको सब्सक्रिप्शन बता रहा हूँ ना, ये एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। तो ये अगर 1x के नीचे रह जाता है तो बिग एचएनआई कोटा वालों को यहाँ पर कंफर्म अलॉटमेंट मिल सकता है, ठीक है। बस आपको वही देख लेना है कि लिस्टिंग अगर बढ़िया नहीं हुई तो यहाँ पर दिक्कतें हो सकती है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है। बाकी मेरे तरफ से कोई एडवाइस नहीं है, मैं आपको सिर्फ डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी स्मॉल एचएनआई की बात करें तो यहाँ पर स्मॉल एचएनआई में आपको 4x का और सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। मतलब सबसे अच्छे चांस जो बन रहे हैं एचएनआई कैटेगरी में वो बन रहे हैं भाई जारो एजुकेशन में, क्योंकि दोनों आईपीओ के हाइप में ये जो आईपीओ है ये छूट चुका है। तो बिग एचएनआई वाले जो है, मतलब एचएनआई वाले जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। देखो बिग एचएनआई वाले तो क्योंकि वहां पर थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है तो हमको बेटर फंडामेंटल देखना पड़ता है। बिग एचएनआई वाले सोलर वर्ल्ड देखो, स्मॉल एचएनआई वाले आप देखो भाई अपना अभी जो हमने देखा जारो एजुकेशन। और रिटेल वालों की अपन बात कर लेते, पहले अपन एक और जो अपना आईपीओ वो खत्म कर लेते। चौथा अपना आईपीओ आनंद राठी। आनंद राठी इसका इशू साइज तगड़ा है भाई, इशू साइज यहाँ पर 745 करोड़ का हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसका जीएमपी मैं आपको बता देता हूँ, 8% का जीएमपी है। अपना जो जारो का जीएमपी था वो भाई 13% का। तो यहाँ पर अपने को सेफ्टी देखने को मिल रही है। अगर आपको रिस्क ले सकते हो तो आप यहाँ पर बिग एचएनआई में जा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आनंद राठी की बात करें तो यहाँ पर रिटेल में 1x का और सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। मतलब आप अगर सेटिस्फाइड हो कि मेरे को 8% भी मिल गया तो चलेगा, जो कि प्रॉफिट हमको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, लगभग 1000 रुपए का तो प्रॉफिट हो ही जाता है रिटेल के लॉट में। तो अगर आपको ये चलता है तो आप रिटेल में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अलॉटमेंट के चांसेस बनेंगे भाई। क्योंकि कल जो पैसा डलेगा ना वो एक आईपीओ देख के नहीं डलेगा, वो 4 आईपीओ में डाइवर्सिफाई होगा, और सबसे ज्यादा पैसा पड़ेगा सोलर में। तो सोलर में पैसा पड़ेगा तो ये तो बच गए ना, पैसा पहले ही बट रहा है, पहले ही पैसा बट रहा है, और एक आईपीओ में ज्यादा पड़ रहा है। तो जो नीचे वाले हैं इनमें सबसे कम पैसा पड़ेगा, ठीक है। तो रिटेल में अपने सबसे तगड़े चांस बन रहे हैं। अपन आ जाते हैं बिग एचएनआई कैटेगरी में। अगर आपको यहाँ पर आनंद राठी कंपनी के ऊपर भरोसा है तो बिग एचएनआई कैटेगरी में आपको 0.26x और सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। 1x बड़े मुश्किल से चला गया तो नहीं तो यहाँ पर कंफर्म अलॉटमेंट समझ लो। साथ में स्मॉल एचएनआई की बात करें तो यहाँ पर 2x का देखने को मिल रहा है। अगर स्मॉल एचएनआई जाना चाहते हो तो यहाँ पर आप
आनंद राठी के साथ में भी जा सकते हो। तो ये रहा अपना डे 2 का सब्सक्रिप्शन इन चारों ही आईपीओस का, और चारों में से आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो, सब में आपको यहाँ पर डिसेंट जीएमपी देखने को मिल रहा है। बाकी वही चीज है, फंडामेंटली जो चारों कंपनीज है ना वो चारों ही बेहतरीन है, तो मैं यहाँ पर इनको रैंक नहीं करना चाहूंगा। बस आप अपना थोड़ा सोचो, ठीक है, कि आप कहां पर खेल सकते हो। फिर वही बात है, अगर किस्मत में होगा तो आराम से लग जाएगा, नहीं तो भाई 1.5x और सब्सक्रिप्शन में भी अपना कट जाता है, ठीक है। तो वो चीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सोचो कि भाई किसी भी आईपीओ में अपनी जो लिस्टिंग है वो बड़ी हो सकती है, तो आप यहाँ से ट्राई करो अलग अलग तरीके से डाइवर्सिफाई करने का पैसा। अगर आपके पास में 3-4 लॉट अप्लाई करने का मौका है तो तीनों चारों आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, जिससे आपके ऊपर ज्यादा रिस्क रहेगा नहीं। मतलब कहीं पर लॉस भी हो गया या फिर फ्लैट लिस्टिंग भी हो गई तो दूसरे के भरोसे आप यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए बढ़िया रहेगी, इसलिए मैं इन चारों को अभी रैंक नहीं करूंगा, आज बिल्कुल भी रैंक नहीं करूंगा। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख दो। मैं मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।